नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमरेव क्लिप्स। इस चैनल में मैं अपने पूरे पॉडकास्ट के कुछ क्लिप्स शेयर करता हूं जो आपको बहुत ही ज़्यादा सीखने में हेल्प करेगा, वो भी एकदम कम टाइम के अंदर। तो पूरी वीडियो को देखेंगे और अगर आपको इस पूरे पॉडकास्ट की लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप क्या होता है? स्मॉल कैप्स मतलब आप छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100 करोड़ 200 करोड़, मतलब अगेन अकॉर्डिंग टू दिस। लार्ज कैप मतलब आप रिलायंस, बड़े बड़े कंपनीज जो मार्केट कैप में बहुत बड़े हैं, ओके। उस पे इन्वेस्ट करें। मिड कैप मतलब नॉर्मल कंपनीज जो आते हैं उस पे इन्वेस्ट करें, दैट्स इट। अच्छा, सबसे पहले तो कुछ आप मिथ्स जो होती है स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार के बारे में वो बर्स्ट कीजिए जो लोगों के दिमाग में है। बहुत लोगों को ये लगता है ना, शेयर बाजार एक ऐसे एक दिन में पैसा बनाने वाली जगह है। हाँ। मतलब जैसे वो राहुल गांधी जी बोलते थे, आलू डालेंगे सोना निकलेगा। तो ऐसा नहीं होता। हाँ, वो तुम्हारी किस्मत है, तुमने 10,000 डाला, हीरो में तुम्हें 4-5 लाख रुपए मिल गया, तुम एक ट्रेड लगाए थे, तुक्के से वो बन गया पैसा, वो किस्मत है तुम्हारी। यहाँ पर काम करना इट्स जस्ट लाइक, भाई देखो, लोग डॉक्टर बनने के लिए करते हैं ना मेहनत सालों के लिए, लॉयर के लिए लगता है ना 5 साल, इंजीनियरिंग करो लगेंगे आपको टाइम, आप JEE की जाओ, MBBS करो, पुलिस में जाओ, कहीं भी जाओ, टाइम लगता है। स्टॉक मार्केट इज सेम, बस स्टॉक मार्केट में एक चीज ये, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। तुम सही कर रहे होगे, तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। एंड जो यहाँ मिथ होती है, बोलते हैं कि कोर्स सेलर्स बहुत पैसा कमा रहे हैं। और आजकल तो सेबी ने भी फिर इन्फ्लुएंसर्स पे काफ़ी गाइडलाइंस ला गई हैं। इस मिथ को मैं ब्रेक करता हूँ। कोर्स सेलर्स तो तुम छोड़ दो, ब्रोकर्स का सुना है कभी? हर एक इंसान जो एक ट्रेड लेता है इंडिया के अंदर, अगेन ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज हो सकती है, हर एक इंसान जो एक ट्रेड लेता है इंडिया के अंदर, एक बार बाय करने का आप 20 रुपए देते हो, एक बार सेल करने का आप 20 रुपए देते हो। तो हर बार जब आप एक ट्रेड करोगे, कोई भी कंपनी आपको 40 रुपए देनी है, ठीक है। कुछ ब्रोकर 60-70 रुपए भी लेते हैं। अगेन आपको क्या पता, आपने तो दिन का 10 ट्रेड ले लिया, वो 10 ट्रेड में 2 बार बाय किया, 10 बार बाय किया, 10 बार सेल किया, 20 आपके ऑर्डर्स होते हैं। 20 ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपए पर ऑर्डर, 400 रुपए आपका गया। आप ऐसे ही अगर 20 दिन भी ट्रेड किए तो कितना गया? 8,000 रुपए गया। एंड ये आपका बोलता है शुद्ध ब्रोकरेज, जो हमें पे करनी पड़ती है, जो हमें पे करनी पड़ती है। एंड अगेन US के ब्रोकर्स में इतनी ज़्यादा ब्रोकरेज होती नहीं है, डू यू नो दैट? एंड अगेन यहाँ पर मैं बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में लोग कभी प्रॉफिट करे ना करे, ब्रोकर हमेशा कमाता है। अब बहुत लोग बोलेंगे, शाश्वत भाई आपका ब्रोकर क्यों नहीं है? बहुत ज़्यादा रेगुलेटरीज है। मतलब अगर मैं बताऊँ एकदम सिंपल वर्ड में, आप, मेरे क्लाइंट ने जो भी किया उसका पूरा हिसाब किताब बना के उसको मैसेज करना है डेली शाम को, उसके बाद उसको अपडेट करना है और मेल करना है। मार्केट खुलने से पहले अपडेट करना है। मार्केट बंद, अगर मार्केट में कुछ भी हो रहा है, मेरा ब्रोकर बंद नहीं होना चाहिए, शट डाउन नहीं होना चाहिए। कभी भी सेबी का कोई ऑफिशियल आ जाएगा और मेरी मतलब चेकिंग कर लेगा मेरी ऑफिस की कैसा चल रहा है। तो मतलब ब्रोकर लॉन्च करना वर्ड बहुत ईजी है, बट रेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा है। करके हर एक ब्रोकर हर एक इंसान ब्रोकर लॉन्च नहीं कर सकता। अच्छा, डीमेट अकाउंट क्या होता है? बहुत सारे लोग पूछ रहे हो। ट्रेडिंग अकाउंट, दैट्स इट। ओके, उसमें क्या रहता है? सिंपल है, आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, आपका हिसाब किताब मेंटेन करना, आपका प्रॉफिट मेंटेन करना, लॉस मेंटेन करना। ब्रोकर क्या काम करता है? वही ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट ही तो खुलवाता है। ओके। तो मैं वही हिसाब किताब आपका मैनेज करूंगा और उसके बदले में आपको चार्ज करूंगा, दैट्स इट। और आपके लिए ट्रेड भी लूंगा? मैं आपके लिए ट्रेड नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा कि आप ट्रेड कर सकते हो। ओके। करना आपको है, मोबाइल ऐप मेरा रहेगा, करना आपको, टेक मेरा रहेगा, आपका काम रहेगा। अच्छा, ये ETFs क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अगेन आपने कभी सोचा ये निफ्टी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? आपने सोचा होगा निफ्टी 50 की ट्रेडिंग होती है, कभी देखा है लॉन्ग टर्म निफ्टी 50 को खरीद के रख ले 200 साल, मतलब 2 साल के लिए ले सकते हैं। इसको बोलते हैं निफ्टी 20। निफ्टी 20 नाम का एक एसेट क्लास होता है, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगेन आप इसको बाय करके रख लीजिए, इसकी वैल्यू 100 रुपए के आसपास होगी अभी। आप इसको बाय करके रख लीजिए, निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी 20 की वैल्यू ऊपर जाएगी, निफ्टी नीचे जाएगा, निफ्टी 20 की वैल्यू नीचे जाएगी। पता है आपको, अगर आपको बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, यू डोंट हैव टू चूज अ सिंगल बैंक, आप सारे बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय बैंक 20। अच्छा। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, आप ले सकते हैं गोल्ड 20, BEES, मधुमक्खी वाला 20। एंड अगेन दिस इज व्हाट ETFs आर ऑल अबाउट। अच्छा, ये देखा होगा आपने कि बहुत बारी जो न्यूज़ के चलते मार्केट का जो ट्रेंड है, स्टॉक मार्केट का है, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? अगेन
स्टॉक मार्केट्स क्या हैं? इट्स बेस्ड कम्प्लीटली ऑन डेटा। मार्केट में बहुत ज़्यादा खुशखबरी आ रही है, बहुत अच्छे इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, बहुत अच्छा डील्स हो रहे हैं, ब्लॉक डील्स हो रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स बाहर से पैसा लगा रहे हैं हमारे देश में। डेटा पॉजिटिव है, लोगों को लगता है यार पैसा लगाओ, अपने बैंक का जो पैसा रखा हुआ है ना वो भी लगाओ, पूरी मार्केट ऊपर जाती है। यहीं अब आप देखोगे कोई प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, सब डरेंगे, मार्केट क्रैश करेगा। आपके और मेरे जैसे लोग जो बहुत छोटा अमाउंट लगा के बैठे होंगे वो अपने पैसे निकाल लेंगे। तो 2008 में जो सबसे बड़ा क्राइस आया था या जो मार्केट्स क्रैश हुए थे, आई थिंक सितंबर की बात है, सितंबर 29, 2008 लैमन ब्रदर्स क्राइसिस बोला जाता है इसको। अगेन यूएस में क्या हुआ ना, हाउसिंग मार्केट के प्राइसेस बहुत बढ़ने चालू हो गए थे, बहुत ज़्यादा बढ़ने चालू हो गए थे। अब क्या होता है, एवरेज जैसे एक कोई चीज़ है जिसकी वैल्यू है 10 रुपये, आप उसकी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, कब तक टिकेगा? हाउसिंग बबल हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, बहुत बड़ा क्रैश आया, दैट्स इट। सिंपल सी चीज़ है, हाउसिंग बबल। एंड ये हाउसिंग बबल मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन्फ्लेट किया गया था, मतलब ऊपर लेके गए। हाँ, मतलब जो चीज़ 10 रुपये का है, जो घर 10 रुपये का है, उसको आपने 20-30 में बेचना चालू कर दिया। अब कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। एंड वहाँ पर आप देखोगे क्रैश आता है मार्केट के अंदर, जिसको हम लेमन ब्रदर्स क्राइसिस के नाम से बोलते हैं। अगेन ये बहुत बड़ी डीप स्टोरी है, बट ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो यही एक इसका व्यू है कि हाउसिंग बबल का फाइनेंशियल क्राइसिस आया यहाँ पर, इन्फ्लेटेड प्राइसेस थे एंड बहुत सारी इकोनॉमी को अफेक्ट किया था। तो यहाँ पे अगर लेट्स सपोज बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है? इन्वेस्टिंग यार वही लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आप चलते हो, ठीक है। आप अपने आज का नहीं सोच रहे हो, अगर आज से 10 साल बाद का सोच रहे हो। अगर आप मुझसे बोलो शाश्वत भाई आज से 10 साल बाद आप क्या देख रहे हो, तो मैंने आपको दिखाया, मैंने एफडी वगैरह कर रखी है अभी। हाँ। तो वो मेरा आज से 10 साल बाद का व्यू है। शाश्वत भाई का गोल है कि वो एफडी में करीबन 1 से 2 करोड़ डालें। 1 से 2 तो अभी होने वाले 10 करोड़। हाँ, हम इसको थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करके इसको थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। उमर भाई, 2 चीज़ें मैंने अभी तक रियलाइज़ की हैं। पहला, मैं अभी जो अर्न कर रहा हूँ, क्या मैं अब 60 की उम्र पे सेम इनकम करूँगा? नहीं। तो मुझे कुछ फ्रीडम इनकम चाहिए। मेरी फ्रीडम इनकम क्या होता है, लोग इसके बारे में जनरली बात नहीं करते। फ्रीडम इनकम क्या होता है, आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट्स बना रखे हैं, इवन इफ यू आर डूइंग नथिंग, आपको वो पैसा आ रहा होगा जिससे आप अपने आप को रिटायर कर पाए। चलो आपकी फ्रीडम इनकम की बात करते हैं। आप मुझे एक ऐसा अमाउंट बताओ उमर भाई, जो आपको महीने का चाहिए और वो आपको चलेगा, वो आपकी इनकम होगी तो चलेगा आपको। 70 की एज में 1 CR पर मंथ के बाद 1 CR पर मंथ अगर आपको 1 CR मिलेगा उमर भाई, तो आप खुशी रह लोगे। हाँ, ठीक है। और साल का कितना हो गया उमर भाई? वो 12 करोड़। 12 करोड़। हाँ। अब आप देखिए वो 12 करोड़ आपको कैसे मिल सकता है बिना कुछ किए। आपने 200 करोड़ की एफडी की, ठीक है, आपको 5% भी मिल रहा है। कितना होता है उमर भाई? वो 100 करोड़ का 5% कितना होता है? 5 करोड़। 200 करोड़ का 5% 10 करोड़। 5 से 7% मैं बोलता हूँ 12 करोड़ आएंगे आपको। हाँ, महीने का आपका फ्रीडम इनकम हिट हो गया इजीली। अब आपका टारगेट क्या होगा लाइफ टाइम का? अब आप ऐसे टारगेट नहीं लोगे, आप बोलोगे आज से अगर मेरी 200 करोड़ की एफडी हो गई, मेरे को पता है इवन इफ आई डोंट डू एनीथिंग, मुझे 12 करोड़ साल के आ रहे होंगे, विच इज 1 करोड़ पर मंथ। दिस इज कॉल्ड फ्रीडम इनकम। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जो आप पूछे मेरे से, ट्रेडिंग और जो बिजनेस और दुनिया भर की चीजें जो आज हम करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि हमारा फ्रीडम इनकम हिट हो जाए। एक बार वो फ्रीडम इनकम का जो टारगेट है हिट हो गया, फिर इवन इफ आई डोंट डू एनीथिंग मेरे को पैसा आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया अपना, मुझे करना है 10 से 12 करोड़ की एफडी, ठीक है, मैंने अगेन डाइवर्सिफाई कर रखा है, तो 12 करोड़ की एफडी करूंगा, मुझे 5 से 6% भी मिलेगा। मुझे पता है एक सर्टेन अमाउंट मेरे को मिल रहा होगा। वैसे करते करते मैंने बहुत सारे अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, अलग अलग चीज़ें ढूंढी जो मुझे कंपाउंड करके महीने का एटलीस्ट 50 लाख रुपए दे दे। मैंने अभी उतना बड़ा नहीं सोचा, मैंने तो अपने 4 साल बाद का सोचा है। 60 साल का तो हो ही जाएगा उतना। आज से 4 साल बाद मैंने सोचा मेरी फ्रीडम इनकम क्या होनी चाहिए। मैंने बोला यार एटलीस्ट मेरे को 50 लाख रुपए तो चाहिए फ्रीडम इनकम। आज से 4 साल बाद बिना कुछ के 50 लाख कैसे मिलेगी उमर भाई? यू हैव अ 10 करोड़ एफडी, यू हैव अ 20 करोड़ का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हर साल आपको 20% का रिटर्न देता है, यू हैव अ 10 करोड़ म्यूचुअल फंड। मैंने आपको दिखाया मैं अपने म्यूचुअल फंड में कौन सा अभी अमाउंट डाला। सो ऐसे अगर आप अभी से थोड़ा क्लासीफाई कर दो ना, 2-3 साल 4 साल, आपकी फ्रीडम इनकम आनी चालू हो जाती है। एंड दिस इज वॉट पीपल नीड टू जनरेट एक्चुअली, राइट? ट्रेडिंग, बिजनेस और ये सब डेली बेसिस के लिए, ये लंबा नहीं चलने वाला। कब तक करोगे? किसी दिन बीमार पड़ोगे, किसी दिन आप शायद घर वालों के साथ घूमने जाओगे, कब तक करोगे? डेली 9 से 3 बजे। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल क्या कहते हैं प्लानिंग होती है, वो कब से करनी चाहिए? जितनी जल्दी से जल्दी हो पाए।
अगेन आज लोग हमको भले मोटा बोलते हैं बिकॉज हम उस एज में खेलना कूदना बंद कर दिए थे और उस एज में हम फाइनेंशियल प्लानिंग ही कर रहे थे, राइट? हम कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे थे, उसी को सोच रहे थे बड़ा कैसे करें। क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग? आप अपनी इनकम सोर्स को ग्रो करने की कोशिश करते हो, सेविंग्स करते हो, अभी भी वही कर रहे हैं, राइट? उसके चक्कर में थोड़ा हेल्थ ज़रूर बढ़ गया है, लेकिन अभी हम एटलीस्ट 100% की जर्नी में 1% आ गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे कि इन्वेस्टिंग या ये सारी चीज़ें अभी ना करो शुरुआत इन योर अर्ली 20s, क्योंकि ऐसा रहता है कि तुम बहुत सारी जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते थे तुम उसको नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो जो 2000 रुपये जो तुम सोच रहे थे इससे घूमने जा सकता हूँ, वो एक्सपीरियंस ले सकता हूँ, तुमने उसको इस पर लगा दिया। अगेन एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, मैं उनका ये वीडियो देख रहा था, उन्होंने ऐसे ही बोला था। अब मैं आपको बोलता हूँ मेरे भाई, एक सिंपल एग्जांपल, 60 साल की उम्र में E-क्लास चलाने का क्या मजा आएगा तुम्हें? सिंपल एज दैट यार। तुम 50 साल में इन्वेस्टिंग चालू करोगे क्या? पूरी दुनिया इतनी आगे जा रही है, एटलीस्ट भाई कोई नहीं बोल रहा तुम्हें जाके 1 लाख लगाओ, तुम्हारे पास 1 लाख है, 1 लाख नहीं लगाना है, 100 रुपये लगाओ, एटलीस्ट चालू तो करो, सीखोगे, एक्सपीरियंस होगा। लोग क्या बोलते हैं, छोड़ दो, जब ज़्यादा पैसा आएगा जॉब लगेगी तब करना। भाई तुम्हें आता नहीं है, तुम 25 साल के हो गए, तुम्हें आता कुछ नहीं, कैसे इन्वेस्ट करोगे? तो मेरा ये कहना है, एकदम छोटा अमाउंट, एकदम छोटा अमाउंट। कितना लगेगा तुम्हारा? दिन का 10 मिनट लगेगा, एक बार न्यूज़ देख लिया, थोड़ा सा एक बार सीख लिया, दिन का 10 मिनट दो ना बस। जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा ना उतना बेस्ट ये चीज़ें काम करेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको और कौन से टॉपिक्स जो है सीखना है, तो मैं वैसे वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। और सब्सक्राइब करते जाइएगा जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही आ जाएगा। तो बेल आइकन दबा दीजिएगा एंड साथ में मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पूरी पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पिन्ड कॉमेंट्स में भी लिंक है, तो जरूर चेकआउट करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।